Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर्स की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए डिवाइन के क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग ठीक से हो गई है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या ऊर्जाएं, क्या गाइडेंस निकल के आती हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज द एम्प्रेस। एम्प्रेस की ऊर्जा आपके पक्ष में यहाँ आती हुई दिख रही है। तो फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, वो भी स्ट्रांग। आपके दिल और दिमाग की जो मजबूती है, जो एक आपके अंदर ताकत है, उस चीज़ का ये प्रतीक है। इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे। इसी के साथ जो है दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स में हमें देख रहा है कि जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में आई हैं, जिसको आपने बखूबी झेला है, जो लड़ाइयाँ आपने अपने नकारात्मक काउंटर पार्ट से या नकारात्मक लोगों से लड़ी है, उसका ये बहुत बड़ा संकेत भी है। और यहाँ पे बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जो नज़र में आ रही हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। लेट्स सी तीसरा कार्ड क्या है। तीसरा कार्ड आपके लिए जो निकल के आया है दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा दोस्तों आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा ये भी है। आपके जो थिंकिंग है, जो तुरंत जो सोच विचार कर पाते हैं, जो आपकी बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, वो यहाँ पे दिखाते हैं। जो ज्ञान की तलवार आपके हाथ में है, जो आपके अंदर जो लक्ष्य रखने की जो क्षमता है, उसके लिए जो मेहनत करने की क्षमता है, उसको यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर रहेगी। फिर जो भी छुपी हुई ऊर्जा है उसकी बात कर लेंगे। सो फाइनल कार्ड में देखेंगे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों पेंटिकल्स की भी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पे निकल के आ गई है। नाउ लेट्स सी
पेंटिकल्स, सुख समृद्धि खुशियाँ जो हैं वो तो आपके जीवन में आ ही रहा है, लेकिन जो माइंडसेट है उसके बारे में भी यहाँ बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी छिपी हुई तौर पे जो ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, उसके बारे में मैं महसूस कर सकता हूँ। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। पहले यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जो मैं अपने इंट्यूशन के द्वारा इन कार्ड्स के थ्रू फील कर पा रहा हूँ, वो यही है कि कुछ ऐसे लोग तो आपके जीवन में रहे हैं या आज भी हैं जिनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। आपके विपक्ष में खड़े हुए लोग हैं, अहंकारी हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, जलन से भरे हुए हैं आपके तरक्की और सफलता को देख के। और तरक्की सफलता क्या, आपका अगर आपके जीवन में सुख है, समृद्धि है, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है, आपके लव्ड वन से आपकी अच्छी बन रही है, आपके घर परिवार में अच्छी बन रही है, तो आपके जीवन में सुख संतोष देख के ही इनके सीने पे जैसे सांप लौट रहा है। ये इनकी फीलिंग है इस समय, क्योंकि इनके नकारात्मकता की वजह से ना ही इनके जीवन में कोई इनका सगा कोई मित्र है, ना इनके सगे संबंधी इनसे मतलब रखना चाहते हैं। और सगे संबंधी को दूर छोड़िए दोस्तों, इनके खुद के घर वाले इनके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहते समाज में, क्योंकि ये इस तरीके के लोग हैं कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, सबके साथ इन्होंने बुरा ही किया है, सबका फायदा ही उठाया, चाहे कि घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, सबके साथ गलत ही किया है। समाज में हो सकता है खुल के दिखाते हो कि नहीं, मेरी तो एक आइडियल फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, हमारे जैसा परिवार तो कहीं है ही नहीं, मेरे बच्चे इतना अच्छा करते हैं, मेरी बीवी इतना बढ़िया घर संभालती, ये कुछ भी, या मेरे पति इतना बढ़िया काम करते हैं, वो इतना अच्छा पैसा कमाते हैं। कोई भी ये हो सकते हैं, मेल या फीमेल की ऊर्जा में, जो अपने घर परिवार के घर परिवार को ये कहीं ना कहीं ये समाज में ऐसे दृष्टिकोण से जैसे ये पेश करते हैं कि इनसे ज़्यादा परफेक्ट फैमिली, इनसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ तो कोई जी ही नहीं रहा है, बाकी सबकी ज़िंदगी उजड़ी पड़ी हुई है, इनके जीवन में बस फूल ही फूल खिले हुए हैं, ऐसा ये साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पे एक इवेंट, एक इंसिडेंट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जब इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके जीवन में पीड़ा का कारण बने, अपनी ईर्ष्या द्वेष को शांत करने के लिए आपका नुकसान करने का प्रयास किया, लेकिन आपने इनको ऐसी खरी खरी सुनाई है पूरी बेबाकी से कि इनके कहीं ना कहीं होश उड़ गए हैं। इनके जो अपने असलियत जो समाज के सामने लाके रखी, ये तो आपको कमज़ोर समझ के आपके ऊपर अटैक इन्होंने किया था कि आप तो आवाज़ उठा ही नहीं पाएंगे, डर के पीछे कदम रख लेंगे और इनके रौब के आगे आप दब जाएंगे। लेकिन निकला बिल्कुल उल्टा ही। आपको ये आंकने में इन्होंने गलती कर दी। इन्हें ये समझ में नहीं आया था कि शांत व्यक्ति भी अगर शरीफ व्यक्ति को अगर परेशान किया जाता है तो ये बात समझ लेनी चाहिए ऐसे गुंडों को कि उनसे बड़ा, शरीफों से बड़ा गुंडा भी कोई नहीं होता। इनको अपनी असली जो जगह है वो दिखाने का दम रखते हैं जो भी शरीफ हैं या साफ नीयत वाले लोग हैं। ये इन लोग को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो यही कुछ यहाँ भी होता हुआ दिखाई दिया है। आपने इनको ऐसी खरी खरी सुनाई है। आप कोई किसी को हर्ट नहीं करते, ना ही आप फिजिकली किसी को नुकसान देते हैं। आप बस जो सत्य है, आप उनमें से लोग हैं जो सत्य है वो खुल के सबके सामने रख देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। और यही इन जैसे लोगों के जो पर्दे हैं, जो ये ढक के रखते हैं अपना जीवन, वो पर्दाफाश हो जाता है। जो मुखौटा ये पहन के रखते हैं समाज के सामने, वो सारा वो चीथड़े होकर मुखौटा गिर जाता है और इनका असली चेहरा नजर आ जाता है। यही आप करने का काम करते हैं और यही इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में होता हुआ दिख भी रहा है मुझे इस समय। इन्होंने आपको कमजोर समझा, लेकिन आप इनके भी गुरु निकले हैं। ये बात इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एकदम हैरत में पड़े हुए हैं कि इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया आपने इनको, इनकी बातें कैसे बाहर निकाल के समाज के सामने रखती, आपको इनकी बातें कैसे पता चल गई, ये इसी असमंजस में फंसे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और इसके बारे में हम अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस, बहुत ही कई सारी यहाँ पे गहराई की बातें भी जो है यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए दिखाई हैं, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला कार्ड जैसा कि हम देख सकते हैं, द एम्प्रेस का यहाँ पे निकल के आया है। और ये कार्ड दोस्तों आप कह सकते हैं, इन सभी कार्ड्स के लिए आप इस समय कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अनोखा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा है इस पूरी रीडिंग की। और ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी पूरी रीडिंग है, डिवाइन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इसे जो है आत्म मंथन और प्रेरणा के रूप में देखें अपने जीवन में। और यहाँ पे पहले कार्ड में जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये जिसे लोग यहाँ पे सबसे पहली बात आई है आपके बारे में कि
ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स लोग हैं, इन्होंने आपको एक समय पे बहुत ज़्यादा सीधा या कमज़ोर समझा था, इनकी एक गलतफहमी थी। लेकिन आज के समय में आपके जो है विकराल रूप को देखने के बाद इन्हें ये बात पता चल चुकी है कि आपके अंदर कौन सी ताकत पल रही थी, और कहीं ना कहीं आमतौर पे साधारण रूप में उस ताकत का अंदाज़ा लगाना या आंकना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आपकी ऊर्जा समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जो भी आप जैसे साफ नियत या आप जैसे ऊर्जा रखने वाले लोग हैं, जो आत्मचिंतन करने वाले लोग हैं, वही आपकी ऊर्जा सही से समझ सकते हैं। जो आपको, आपके जो असली शुभचिंतक हैं, जो आपके नज़दीकी हैं, वही आपको जानते हैं। और ये जो भी विरोधी है, आपकी ऊर्जा को देख के, ताकत को देख के, आपने जो इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई, जो विरोध दर्ज कराया, उस ताकत को देख के कहीं ना कहीं ये पागल ही हो गए कि इस तरीके से कैसे कोई इनको जवाब दे गया। इनकी ऊर्जा, इनकी अहंकार पे ऐसा आहत किया है आपने, ये एकदम झल्लाए हुए पड़े हुए हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो असली शक्ति है दोस्तों, वो आप शोर मचा के, ढिंडोरा पीट के, कोई दिखावा करके नहीं आप दिखाते अपनी शक्तियाँ, बल्कि आप अपने धैर्य, समझ और कर्म में आप विश्वास रखते हैं, और इसी के द्वारा दूसरों को जवाब भी देते हैं अपने जीवन में। तो सफलता, तरक्की और उन्नति ही आपके लिए सबसे करारा जवाब है इन जैसे विरोधी और हेटर्स को इनकी ज़िंदगी में। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा भी है, लेकिन हर जो चोट है उसने आपको और मजबूत भी बनाया है समय के साथ। और इस समय, ऐसा समय आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है कि जब यही लोग जो आपको कमज़ोर समझ रहे थे एक समय पे, आपकी जो है कीमत और भी गहराई से इस समय समझ रहे हैं। क्योंकि जब आपको आप जवाब देता हुआ ये पा रहे हैं अपने खिलाफ, जब ये ऐसे दिन अब देख रहे हैं कि आप जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हर कदम पे, हर जगह पे इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी सच्चाई समाज के सामने ला के रख रहे हैं, और जो झूठा झूठा इन्होंने अपने गुणगान गा रखे थे समाज में थोड़ी बहुत इज्जत कमाने के लिए, वो सब कुछ अब टूट के बिखरता हुआ नज़र आ रहा है उस वजह से। इसलिए अभी आपको कभी हल्के में नहीं लेंगे। आपकी जो तरक्की है ना, वो दोस्तों किसी को हरा कर नहीं साबित होती है आपके अंदर, क्योंकि आप यूनिवर्सल चाइल्ड है, आप जो है डिवाइन के बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों की सोच समझ ऐसी होती है कि आप जो है दूसरों को जो हराने में जो आप विश्वास मानते हैं, वो है अपनी सफलता, तरक्की से, अपने जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियों से, शांति और संतोष से। आप ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि देखो, ये है मेरे जीवन में, ये मैंने कमाया है, अपनी मेहनत की है, और इन्होंने जो नकारात्मकता फैलाने का काम किया है, वही सब अब इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है इन हेटर्स के लाइफ में। तो इन्होंने कुछ नहीं कमाया है, सिर्फ और सिर्फ गवाया ही है नेगेटिव जगह पे खड़े होके। और आप दोस्तों खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और ये, इसी चीज़ को आप अपने जीवन का सबसे बड़ी आप सफलता मानते हैं, जीत मानते हैं, जो आप हर दिन अपना एक नया स्वरूप आप एक्सप्लोर करते हैं और ऊंचाई पे बढ़ते हैं, वही आपकी जीवन के लिए जीत है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोस्तों यहाँ पे जो है, ये बता रहा है कि आपके आसपास जो है तुलना, जलन और बेवजह की टकराहट इस समय चल रही है। कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि आप हर समय खुद को साबित करते रहें, इनके सामने झुके रहें, हर वक्त इनको एक्सप्लेन करते रहें, इनको समझाते रहें कि आपने क्या चीज़ क्यों की, हर चीज़ इनसे पूछ पूछ के करें, कोई भी फैसला, निर्णय आप जीवन में ऐसे ही ना ले लें अपने बल पे। ये इस तरीके के लोग हैं, और ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ऊर्जा इनकी तरफ खर्च होती रही। ये आपकी क्षमता और काबिलियत का फ़ायदा उठा के अपने जीवन में झंडे गाड़ सकें, यही इनका मकसद था। लेकिन अब खेल पूरी तरीके से पलटता हुआ दिख रहा है। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, ये आपको उलझाना चाह रहे थे जीवन में, आपका ध्यान भटकाना चाह रहे थे आपके उज्जवल भविष्य से, ये जो है आज के समय में खुद अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसने लग गए हैं। इनकी चाल, इनके पैतरे इन्हीं को गड्ढे में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रही है कि आपको जो ये लड़ाई आपके सामने ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपके हेटर्स, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की, अपने आप को उस लड़ाई में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक ऐसा मैदान तैयार कर रहे हैं जहां ये आपको घेर सकें, आपको अपने जीवन से, अपनों से
दूर कर सके, आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर सके, अपने स्तर पे खींच के ला पाए, यही इनकी ज़िंदगी है। और दोस्तों कई बार जीत जो है जीवन में वहीं होती है जब इंसान अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ता है और अहम फैसले बुद्धि की तीक्ष्णता से लेता है, वहीं जीत साबित होती है। यही आपको यूनिवर्स भी, डिवाइन भी यही करने की प्रेरणा दे रहे हैं जो जैसा आप करते आए हैं। और इसी के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया आपके लिए, और ये साफ यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि जो सच्चाई है आपके जीवन में, आपके आसपास इन विरोधियों की, वो अब रुकने वाली नहीं है, चाहे कितना भी अपने बुरे कर्मों को, करतूतों को छुपा लें। कोई ऐसी बात, कोई फैसला या कोई ऐसा सच यहाँ पे सामने आता हुआ दिख रहा है जो बहुत से लोगों को, समाज के लोगों को, आपके उनके होश उड़ा देगा। हो सकता है आपके मुख के द्वारा ऐसी सच्चाई लोगों के सामने रखी जाए, इन विरोधियों के, इन हेटर्स की, कि जो ये अपने मासूम से चेहरा बना के घूम रहे थे समाज के सामने, अंदर से कितने बड़े गिद्ध हैं वो सबको दिख जाएगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, राक्षसी कर्म ही कर सकते हैं, और जो ऊपर से अच्छा अच्छा मुखौटा पहन के आते हैं ना, ये उनका असली चेहरा है ही नहीं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक ही संदेश निकल के आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि अब डर कर पीछे हटने का समय बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों का आपने हमेशा दमन किया है अपने सच्चाई के स्वर के द्वारा, और आज भी आपको वही करते रहना है। जो बात सही है उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाइए, लोगों के सामने रखिए। आपकी जो सोच है मैं देख सकता हूँ पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो रही है। पुरानी जो ये लोगों ने, इन विरोधियों ने आपके जीवन में जो जहर घोलने का प्रयास किया, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की, वो आपने अपने जीवन में रत्ती मात्र भी घुलने नहीं दिया। आपने अपनी शांति पे काम किया है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे लंबे समय तक काम किया है, और आज वहीं आपके जीवन में फलित होके तरक्की और सफलता के रूप में आता हुआ दिख भी रहा है। यही जो जीवन में आज आपके स्पष्टता है अपने जीवन शैली को लेके, ये आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ लोग कभी सोच भी नहीं पाए थे कि आप पहुँच सकते हैं। और यही आपके विरोधियों के लिए, आपके हेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। इसी के साथ अगर मैं फाइनल कार्ड देखूं, पूरी रीडिंग का सबसे कंक्लूसिव कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड यहाँ पे याद दिला रहा है कि आपने दोस्तों जीवन में जो आज आप तरक्की और सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्थिरता और संतुलन आज आपने अपने जीवन में बनाए रखा है, वो ऐसे ही नहीं मिला है आपको, किसी ने गिफ्ट नहीं कर दिया आपको। आपने जीवन में ऐसे दिन भी देखे हैं जब साथ आपके पास लोगों का कम था, भरोसा टूट चुका था हर किसी के ऊपर से, या आपको ऐसा भी लगा था कि किस्मत ने आपका साथ ही जैसे छोड़ दिया है, ईश्वर ने ही आपको जैसे छोड़ दिया है, इस तरीके से आपको एक समय पे लग रहा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये उस समय भी आपने, वो जो कठिनाई भरा समय था, वो भी आपने बड़ी ही कुशलता से आपने पार किया है। लेकिन यही जो कठिन समय जो गुजरा दोस्तों आपके जीवन में, वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा का स्रोत भी बना है। दोस्तों ज़िंदगी जो हमें चीज़ सिखा सकती है ना, वो किसी स्कूल, कॉलेज या किसी ऑफिस में हम सीख नहीं सकते। जिसने जीवन में कमी देखी हो, वही असली कीमत समझता है ज़िंदगी में भरपूर होने का, और उसकी असली कद्र भी करता है, और लंबे समय तक उसको संभाल भी सकता है। और यही चीज़ आपके जीवन में भी मुझे नज़र आती है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ धीरे धीरे आपके जीवन में नया नया रास्ता खुल रहा है, नए नए अवसर आ रहे हैं, चाहे वो आपके काम का क्षेत्र हो, कोई रिश्ते के तौर पे हो, चाहे कोई निवेश हो, जो आपको और ऊंचाई तक ले जाता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके जीवन में थे, जो आपकी हालत देखकर आपको कहीं ना कहीं कम आंकते थे, आपको नीच समझने का उनके अंदर विचारधारा उनकी चलती थी, वहीं एक दिन जो है हम देख सकते हैं आज के समय में ये आपकी समझ, आपकी जो मेहनत है और आपकी जो सफलता है, जिस राह पे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी ये आज मिसाल भी दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप प्रत्यक्ष रूप से एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे पूरे समाज में। लोग आपकी बातें करके अपने घर में अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि अगर आप ऐसे संघर्ष के समय को देखकर और फिर आगे इस तरीके से बढ़ सकते हैं इतनी मजबूती से, तो वो भी अपने जीवन में कर सकते हैं। उनको भी एक जो है साहस मिलता है आपकी बातें करके, आपके जीवन के संघर्षों की बातें करके। पूरी रीडिंग का दोस्तों सार यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिसे भी दुनिया ने, या दुनिया के जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं आपके जीवन में, इन्होंने आपको कमज़ोर समझा, इन्हें जो है समय के साथ आपने जो है इनके सामने समय
की धारा को पार करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब इन्हें जो है अपने ही ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, अपने सोच विचार के ऊपर। और आपको जो है किसी से लड़कर या किसी के सामने कुछ साबित करके अपनी पहचान बनाने की दरकार है ही नहीं। आपकी जो असली ताकत है वो आपका अपना धैर्य ही है, आपकी जो समझ है और सही समय पर जो आपका लिया गया हुआ जो फैसला है, निर्णय है आपके जीवन में, वो ही आधार है आपके जीवन में आगे बढ़ने का। और निकट भविष्य में मैं देख सकता हूँ कि जब सही समय आएगा तो आपकी जो खामोशी है वो ही आपकी जो शांति है वही सबसे बड़ा जवाब बनेगी ऐसे हेटर्स को और विरोधियों को इनके जीवन में इनका सबसे बड़ा सबक सिखाने में। बहुत से लोग कहीं ना कहीं हैरान हो कि ये भी बोलने वाले हैं आने वाले समय में कि जिसे हमने एक समय में हल्के में लिया था, कमज़ोर समझा था, वो ही आज सबसे आगे निकल गया, हम सबको पछाड़ दिया। ये बात लोग ये बोल बोल के आपके बारे में मिसाल देंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ निकल के आए हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे डिवाइन कौन से इनिशियल्स की तरफ गाइड करते हैं। लेट्स सी। ओके, HWCDSFXNP। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।